क्या कह रहा है पहला नंबर प्रॉब्लम, बताएं कोई आंसर इसका। 11 का विभाजिता नियम हम आपको बताए हैं, क्या होता है बताइए। 11 का विभाजिता नियम कहता है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 या 22 या मतलब 11 का क्या होना चाहिए मल्टीपल। तो अब उठाइएगा ऑप्शन ए से, चलिए आप चलिए यहां पर चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, 9 9 18 4 22। यहां देखिए 5 2 7 5 12, 22 में 12 घटाएंगे कितना आ गया बोलिए 10। इसका मतलब ये कटने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में भी हम क्या करेंगे चेक करेंगे, हमें हर एक ऑप्शन को क्या करना होगा चेक करते हुए बढ़ना होगा। आइए ऑप्शन नंबर 4, 9 9 कितना 18 3 21, 21 आ गया। इधर बताइए 5 2 7 3 10, 21 में 10 गया। इसका मतलब पक्का है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। आपको यहां पर हर एक ऑप्शन को चेक करना ही होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, बनना चाहिए था ये भी प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है आपका। सुसान 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है और मैरी 12 मिनट में 6 पेज। 2 कैंडिडेट है, एक का नाम सुसान है और एक का नाम क्या है बोलिए मैरी है। एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम हमें यह निकालना है दोनों का क्षमता क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकलेगा बोलिए तो वर्क अपॉन कितना टाइम। तो सुसान जो है कितना पेज टाइप कर रही है 12 पेज, कितने मिनट में 6 मिनट में। जबकि मैरी 12 मिनट में कितना काम कर रही है 6 काम, 6 काम कितने मिनट में 12 मिनट में। तो इसका क्षमता कितना आ गया 2 और इसका क्षमता कितना आ गया हाफ हो गया। लेकिन यहां पर हमसे कह रहा था एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितना पेज टाइप होगा एक साथ। अच्छा एक साथ का मतलब दोनों मिलकर का क्षमता कितना 2 + 1/2 मतलब कितना 3 बटा कितना आ गया 5/2। यस या नो। इसका मतलब 5/2 जो आया वह कितने मिनट में 1 मिनट में, लेकिन हमको करना कितने मिनट में है 32 मिनट में। तो 1 मिनट में वह कितना काम कर रहा होगा 5/2, लेकिन 32 मिनट में कितना बताइए आप हमें 5/2 गुना कितना 32, तो कितना आ गया ये 16 पंचे 80। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, इसका दूसरा तरीका हमें वर्क निकालना है ना। वर्क कैसे निकलेगा बोलिए तो क्षमता गुना में क्या समय। तो दोनों से मिलकर वर्क निकालना है, तो दोनों का क्षमता कितना 5/2 और कितने मिनट में 32 मिनट में, वही आ गया। ध्यान रखिएगा इस सबको दोस्तों। और जितना बता रहे हैं जो भी टेस्ट है उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक बनाइए, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इससे बाहर यदि आएगा भी तो सोच लीजिए उस सब के लिए वही हालात पैदा करेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सारे आपके एग्जाम के हैं, प्रीवियस ईयर जैसा एग्जाम में क्या है पूछा गया है। यहां बताइए क्या होगा, आए बोलिए हो सकता है आए बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले
दोनों वृत्त पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या। यहां देखिएगा कंडीशन क्या है, दोनों वृत्त एक दूसरे को कैसे स्पर्श कर रहे हैं बोलिए, बाह्य रूप से। तो बाह्य रूप से ये कह दिया है ना प्रॉब्लम में, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, यही सिचुएशन बनेगा। कै गो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ, एगो इधर से, दो गो इधर से, तीन गो, टोटल कै गो बनेगा, तीन गो। और लिख लीजिए और सारा। दूसरा, यदि आंतरिक रूप से स्पर्श करता, ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, आंतरिक रूप से स्पर्श करता तो कै गो, एगो। तीसरा नंबर में, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता तब कै गो, दो गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और चौथा नंबर में, यदि प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कै गो, चार गो, एगो एगो, ये और इधर से, यहां से कै गो, चार गो। ये चारों तरह का क्या होगा, प्रॉब्लम बनेगा। ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में ये ना पूछ के, हाँ बोलिए, फिर से रिपीट कर दें, सारा चीज तो लिखा हुआ है। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करेगा तो कै गो कॉमन टेंजेंट होगा, तीन गो। आंतरिक रूप से स्पर्श करेगा तो कै गो बनेगा, एगो। प्रतिच्छेद करेगा तो कॉमन टेंजेंट कै गो होगा, दो गो। और प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब कै गो होगा, चार। इसी में आपसे कहता, दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कै गो, तब दो गो। अनुप्रस्थ बोलेगा तब एगो। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कौन सी रेखा बोलिए, अनुस्पर्श, डायरेक्ट कॉमन। और इसको क्या कहा जाता है, तिरछी स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ, है ना। यहां कै गो, इक्के गो। और यह कौन सी होगा, अनुप्रस्थ। इस सब पे समय देना होगा दोस्तों, है ना। चलिए ये बताइएगा, दो संख्या का योग 90 है, दोनों का अंतर 28 है, दोनों संख्या में एक संख्या ज्ञात करें। ये भी हम आपको बहुत बार बताए होंगे प्यारे बच्चे। कभी भी उड़ा दें इसको दोस्त, कभी भी आपके पास दो संख्या का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई, कितना दिया हुआ है बोलिए, 98 है। और अंतर x माइनस वाई, ये कितना दिया हुआ है, 28। तो सबसे पहला काम x कैसे निकाला जाएगा, दोनों को क्या करना है, जोड़कर कितना से भागा, 2 से। और y कैसे निकाला जाएगा बोलिए, दोनों को घटाकर कितना से भागा, 2 से। बताइए जोड़े तो कितना आ गया, 63 और ये 35। दोनों आंसर सही है। ऑप्शन में कौन सा है, 35। यदि 63 रहता तो 63 भी क्या होता प्यारे बच्चे, सही होता। अगला बोलिए, इसका आंसर बोलिए कोई। बोट एंड स्ट्रीम भी खूब पूछता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ले उड़ गया, लिख लिए थे ना। धारा की दिशा में नाव की चाल। अच्छा, धारा की दिशा में चाल क्या होता है बोलिए आपका, x प्लस कितना, धारा की दिशा में चाल क्या होगा बोलिए, x प्लस वाई। धारा की दिशा में नाव का चाल क्या होगा, x प्लस वाई। स्थिर जल में नाव की चाल x होगा, इसका कितना परसेंट है ये, 125% का मतलब 5 बटा कितना, अरे 125 बटा 100, 5 बटा 4। एक बार में सॉल्व कीजिए यदि अच्छे ढंग से कर रहे हैं। 4x इधर जाके कितना दिया, x, यहां से कितना 4y। क्या मेरा बात समझ में आया, यहां से 4 बटा 1 का मतलब कितना, x बटा y।
यस या नो? अब क्या कह रहा है, नाव को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। अच्छा, स्थिर जल में आप बताइए तो स्थिर जल का मतलब किसका चाल होता है? एक्स का। यस या नो? इसका मतलब यहां जो रेशियो निकला है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा 4 के और कितना, क्या नहीं समझे मेरी बात को? 4:1 है तो हम इसको 4 के और कितना लिख सकते हैं? 5 के लिख सकते हैं। स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर दूरी तय करने में स्थिर जल का मतलब किसका चाल? नाव का। कितना है? 4 के। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। कितना किलोमीटर दूरी? 20 किलोमीटर। किस चाल से? 4 के चाल से। कितना मिनट? 30 मिनट। मिनट को किस में बदले हम? घंटा में। 30 से कई बार में? 2 से ये 2 से ये 10, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकल गया? 10। तो हम कह सकते थे पहला प्रॉब्लम यही बनता, नाव का चाल क्या है, तो आंसर क्या होता? 10। दूसरा प्रॉब्लम बनता धारा का चाल क्या है, तो आंसर क्या बनता? 10। लेकिन हमसे यह चीज नहीं पूछा है, हमसे क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना किलोमीटर दूरी? 15 किलोमीटर। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? घट जाएगा x माइनस वाई। 40 माइनस 10 कितना आ गया? 30, मतलब 1/2 घंटा। ध्यान रखिएगा ये सब। खाली पढ़िए ना बाबू अच्छा से, नौकरी तो खट से लगेगा। मेन है बचवा सब पढ़ता कम है और बाकी सब चीज खूब यूट्यूब। पढ़ाई का वीडियो आज तक मजाल है, देख लेगा। बाकी देख लो कट ऑफ क्या गया, नॉर्मलाइजेशन क्या है, मैं भर एकदम मजे से। नॉर्मलाइजेशन देखने से रिजल्ट नहीं होगा, पढ़ने से होगा। ये सब चीज दिमाग में एकदम बैठा के रखिए। ये बताइएगा क्या है? अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतना प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर 78,000 रुपया ऋण लिया। इसे 18 जून 2012 को वापस चुकाया। उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करें। अच्छा, आपसे यहां वह पूछना क्या चाह रहा है बताइए तो? भुगतान की गई कुल राशि। अच्छा, कुल राशि का मतलब वह क्या पूछना चाह रहा है? बोलिए। मिश्र धन। टोटल वह कितना चुकाया, इसका मतलब मूलधन तो चुकाया होगा 78,000 और इसके साथ क्या चुकाया होगा? ब्याज। तो यदि हम ब्याज निकाल दें तो बात बन जाएगा मेरा। अब जरा आप हमें बता दें यहां पर जनवरी कितने दिन का होता है? बोलिए। 31 दिन का। जनवरी कितने दिन का? 31 दिन का। 31 दिन में से स्टार्ट कितना दिन से किया है? 24 जनवरी निकल गया, बचा कितना दिन? 7। जनवरी में 7 दिन चलेगा। फरवरी कितने दिन का होगा यहां? 29। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। लेकिन जून में कितना दिन है? 18 जून। इस सब को कोई जोड़े हैं? बोलिए। 100 कितना? 46 जोड़े हैं अच्छा से। अब देख ले दोस्त, हम एगो टेक्निक दे देते हैं। जोड़ने पे यदि 145 आए, 143 आए तो मत पकड़िएगा, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा ये सब तरीका। या तो 73 दिन आएगा या 73 का ही कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। 146 73 का तिगुना होगा, इसी का कोई ना कोई मल्टीपल में आएगा। इस चीज को एकदम दिमाग में रखिएगा आप। कभी भी मान लिया आपका यहां 145 आ रहा है, कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या धर लेना है? 146। 147 आ रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
बात समझ में आ रहा है ना, 73 के मल्टीपल में। तो अब बताइए ये दिन में आया, इसको किस में बदल दिए हम, ईयर में, बटा कितना 365। 73 से ये कटेगा कई बार में, 2 और ये 3, सॉरी 5 बार में, 5 बार में ना, हाँ। तो इसका मतलब अब हम यहां पर डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, ब्याज। आप चाहें तो डायरेक्ट मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ब्याजें निकाल लिए। मूलधन कितना है बोलिए, 78,000। समय कितना आया, 2/5, और दर बताइए कितना, 8 चौके 32, 3 35 बटा, अब बटा में कितना 100 कट गया, 5 चौके 20, 20 का 1 0 कट गया, 2 कट गया। यहां गुना करके बताइए, 35 दूनी कितना आ गया 70, और फिर कितना आ गया यहां से 39, 0 9 7 63, 3 हासिल 6, और कितना आ गया था जी 7 21 और 6 2730। इसका मतलब ब्याज कितना बना मेरा 2730, लेकिन बोला है कुल कितना रुपया चुकाएगा, इसमें कितना जोड़ दीजिए आप, 78,000, 80,730। हाँ हाँ हाँ, चले कोई दिक्कत नहीं है, 13 का मल्टीपल खोज लिए, बहुत अच्छी बात है ना, क्या दोस्त, जोर से बोलिए। 146 मान के हम बोले हैं आपको, हम क्या बोले हैं, या तो 73 या 146 या इसी का कोई ना कोई मल्टीपल। हो सकता है समय कम रहता तो 146 थोड़े आता, 73 आता वहां। हम कहना ये चाह रहे हैं, जोड़ने पे कभी भी आपका मान लिए 71 आ जाए तो 71 मत लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा 73। हम ये कह रहे हैं, आइए अपने से करा मास्टर साहब, अब कभी भी ऐसा रहेगा तो हम 146 ले लेंगे। अगला ये बनाइए, हमसे मत बनवाइए। इकाई अंक से काम चलेगा कि नहीं, चारों का ऑप्शन ले भाई, उड़ गया रे, लिखा था कि नहीं, अच्छा लिख लिया कल में, अच्छा चल। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहां बताइए तो 65% देखिएगा हम इकाई, अच्छा इकाई अंक दुदू को मैच कर रहा है, छोटा कहीं का नहीं छोड़ा। 7 5 12, 7 4 11, 6 3 9, 5 4 9, डिजिट सम भी 2 गो में मैच कर रहा है। सॉल्व कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगा। बोलिए 65/100, 13 बटा कितना 20, तो 20 से पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है, दशमलव में आ रहा है। आए कितना आ गया बोलिए, 35 गुना 13, यही ना आ रहा है, बटा 2, माइनस 250 का x%, x/100 मतलब 5/2x। नहीं समझे मेरी बात को, बड़ा अच्छा यहां प्लस है, फिर प्लस 12 चौके 48, अब बराबर 158 हो गया। इसको इधर ला दिए, 100 कितना 10। अब जरा इसको इधर लाइए आप, बात समझ में आ रहा है। 110 को इधर लाए, बोलिए 13 पचे 65, 455 माइनस 220, अब बटा में 2 बराबर में कितना 5x, कितना आ गया बोलिए 5x बटा, कलम नहीं चल रहा है अच्छा से रे, 5x बटा में कितना 2, 2 से 2 स्वाहा हो गया। यहां बोलिए कितना आ गया ये 235, 5 से कई बार में कटा 47 हो गया। तो इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जल्दी जल्दी कलम चलाइए आप, आगे बढ़ें दोस्त।
कलम जरा स्पीड में चलाइए बाबू। तरह एक मां ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु का कई गुना था? बोलिए 7 गुना। आज का बात नहीं हो रहा है, आज से कितना साल पहले का बात हो रहा है? बोलिए 7 साल पहले का बात हो रहा है। कन्फर्म है? मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की कई गुनी थी? 7 गुनी। ये एक तो ये कितना 7 कह रहा है। फिर अब से 3 वर्ष बाद, मतलब यहां से कितना साल बाद? बोलिए 3 साल बाद। मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु का कई गुना होगी? 3 गुना। ये एक और ये, तो सबसे पहले टोटल गैपिंग कितने साल का आया है? 10 साल का। यहां गैपिंग सेम करना है। देखिए तो गैपिंग सेम है कि नहीं? 3 और 1 का अंतर 2 और यहां 6। अंतर सेम करने के लिए इसमें 6 से गुना और इसमें अपने सुविधा के लिए 2 से कट रहा था, 2 एकम और 2 तिया। मतलब इसमें केवल कितना से गुना कर दें? 3 से। कटेगा तो काट के डेटा को क्या करना है? आसान बना लेना है। 3 तिया 3 एकम 3, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 से 9 कितने का गैपिंग? 1 से 3 कितने का गैपिंग? 2। तो 2 यूनिट का मान कितना? 10। अरे गैपिंग कितना है? 10। 2 यूनिट 10 तो 1 यूनिट, 1 यूनिट 5 तो ये कितना? 5 साल और ये 35। लेकिन ये जो उम्र निकला है वह कब का निकला है? बोलिए 7 साल पहले। हमें कब का चाहिए? वर्तमान का। तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 7, 35 7, और इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 7 5 12, 42 और कितना? 12। ऑप्शन नंबर सी। हाँ दोस्त, चलो लिखिए ना, लिखिए ना, आगे बढ़े। अब बताइए क्या कहना था आपका? 7 के मल्टीपल से हो जाएगा? हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं? चले कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहना है कि ऑप्शन से भी चलेंगे हम। ऑप्शन में यही है आपका वर्तमान उम्र, तो जो भी 3 साल बाद होगा सब में 3 जोड़ेंगे। अरे यानो 3 जोड़ेंगे तो रेशियो क्या आना चाहिए था? 3 और 1 आना चाहिए था। कर सकते हैं आप। 45 में 3 जोड़े कितना? 48 और 15 3 18। 48 और 18 नहीं ना आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें आ रहा होगा, है ना? चलिए, क्या बहुत मेथड है रे, बहुत मेथड है, एक मेथड नहीं है। बाय ऑप्शनों चलो, जैसे चलना है चलो, लेकिन चलो आंसर आना चाहिए। कैसा हूं? किसी न्यून कोण थीटा के लिए इतना। यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसनका वाला में हमेशा हुआ है ना? कैसे होता है ये चीज बता देते हैं प्रूफ। सबसे पहले आप बताइए, इस साइन को हम इधर लेकर चले गए, क्या आ गया मेरा? बोलिए तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दे दिया? तो इसका मतलब जहां भी कॉस स्क्वायर होगा वहां साइन लिख सकते हैं हम। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा था? ये वाला मान। तो सबसे पहले यहां कॉस स्क्वायर रहने दीजिए आप, प्लस। अच्छा, यहां बताइए कॉस 4 है ना? कॉस 4 को लिखने का तरीका कॉस स्क्वायर का ऐसा लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। इसका क्या है यहां? तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? 1। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये साइन में है तो किस में पूछेगा? कॉस। कल को ये कॉस में दे देगा तो किस में पूछेगा? साइन में। एग्जाम में नहीं हो कम से कम तो 15 से 20 बार पूछा गया है ये सब प्रॉब्लम। बनाते बनाते आंसर याद हो जाना चाहिए। ये चीज तो हम पिछले क्लास में जिक्र किए होंगे या पहले भी बताए होंगे।
आपसे पूछेगा कई गो मीटिंग पॉइंट है या कई बार मिला होगा, बताए थे ना एक बार कभी। तो सुनिएगा, चाल का अनुपात निकालेंगे, विपरीत दिशा में होगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक ही दिशा में होगा तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में किस किस चाल से चल रहा है, बोलिए तो 20 और 30। ये इसका क्या दिया हुआ है, चाल। तो चाल का अनुपात कितना आ गया, बोलिए 2:3। और वृत्ताकार पथ की परिधि से हमको यहां कोई लेना देना अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, एक दूसरे से कितने अलग अलग बिंदुओं पर क्या होंगी, मिलेंगी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कितने अलग अलग बिंदु पर बोलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा, तो जो भी चाल का रेशियो आया उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जो आएगा वही मेरा बताएगा कई गो अलग अलग बिंदु पर क्या होगा, मिलेगा। सबसे सीधा हुआ उपाय। और एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये बताइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा चाल, हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन तू एलसीएम निकाल के किया होगा, या समय बराबर दूरी बटा चाल। बदमाश, वो तब होता है जब कहता कितने समय में मिलेगा, समय बोलता तब हम लोग वो करते हैं काम, रिलेटिव स्पीड, यस या नो, दूरी बटा चाल। यहां समय ने ना बोला है, यहां बोला था कै बार मिलेगा। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए तो क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना डिग्री, 60। 60 से ही कई बार में 6, 1/6। पाई का मान कितना, 22/7। रेडियस कितना है, 7। 7 7 से कट गया। बताइए 11 सते कितना, 77/3। चलिए अगला देखते चलना है। आपको जैसे मन है वैसे लिखिए इसको। पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3 कितना है, बोलिए 5 है। किस रेशियो में है, 2:3 कितना है, बोलिए 5 है। यदि इनमें से 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात। पहले ये 2 है, 15% वृद्धि का मतलब कितना, 115 बटा में 100 बटा 100 नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, रीजन बताएं कोई। 10% वृद्धि 110 बटा 100, और फिर कितना वृद्धि है, 20% 120 बटा 100। अरे बटा 100 सब में था, काट दिए। यहां कटाइए इसको जरा देखिए तो, सुनना इधर, ये कर सुनना, 115 गुना 2 230। अरे बोलिए ना 230, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो, कट गया सबका, हो गया कितना, 23 33 12 पंचे 60। नहीं तो 5 से कटाइए, फिर 2 से कटाइए, लीजिए। फिर वही प्रॉब्लम बार बार पूछता है। 8 पुरुष द्वारा किया गया कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सकता है। 10 महिला उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। दोनों केस में वर्क मेरा आपस में क्या है, बराबर है। जरा बोर्ड पे देखेंगे, 8 पुरुष मेल किसी काम को कितने दिन में है, बोलिए 10 दिन में। रे भाई कलमुआ चलना अच्छा से, 10 दिन में। फिर बोल रहा है 10 महिला उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। तो सबसे पहले 10 से 10 कट गया, 4 से कई बार में, 4 से 3। तो सबसे पहला काम क्या बना, क्षमता का अनुपात कितना आ गया, बोलिए 3/2। ये जो क्षमता आ गया किसका किसका आ गया, मैन और वुमेन। तो टोटल वर्क निकालिए पहले,
8 मैन का क्षमता कितने दिनों में? 10 दिन में। टोटल काम यही हो गया। अब कराए, यदि उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिला को लगाया जाता है, बताइए कौन कौन है यहां पर? 4 पुरुष है और फिर क्या है? 4 क्या है? वुमेन है। तो अब जरा आप हमें बता दें, 4 कॉमन लिए, 3 2 5 चौके 20, नहीं समझे मेरी बात को? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना दिन में पूरा होगा? ये 0 कटा, 2 से कई बार में? 4 तिया 12 दिन। अगला, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें बहुत बच्चा गड़बड़ किए होंगे, बहुत। आंसर बोलिए कोई। लगभग बच्चा बहुत है ना। चलिए ऑनलाइन वाले भी जवाब दें, क्या होगा आंसर? सबसे पहले कुछ बच्चा स्क्वायर कर रहा होगा, कहियो आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी हम स्क्वायर करेंगे तो बीच में माइनस आने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये हर हाल में कैसे टूटेगा? अभी ए प्लस बी में टूटेगा और ए माइनस बी में टूटेगा। यहां तक तोड़ दिए होंगे, बिल्कुल सही किए हैं अभी। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज होगा? इसमें कितना से भागा? एक्स से। कितना आ गया ये बोलिए? एक्स माइनस कितना? 7 प्लस 1/x बराबर में 0। तो यहां से क्या मिल गया? यह x प्लस 1/x बराबर 7 हो गया। ये 7 का तो सब मल्टीपल है। तो अब इसका मतलब यह है कि हमें x माइनस 1/x भी क्या करना होगा? निकालना ही होगा। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहां x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब माइनस में 4ab कट गया, ये स्क्वायर इधर आके, तो यहां कितना आ गया? 7 का स्क्वायर माइनस 4 45। 45 का मतलब 9 पचे 3√5। अब यहीं पे बच्चा लोग गलती कर दिया, 3√5 और आंसर मार दिया 21√5, जो सरासर गलत। कहिएगा सर गलत क्या हो गया? अब यहीं पे कंसेप्ट समझिएगा। ये तब सही होता जब ये कंडीशन प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं होता। हमारे प्रॉब्लम में कंडीशन लगा दिया है। क्या लगा दिया है कंडीशन? x 0 और 1 के क्या है? बीच में है। तो अब बताइए, अपने मन से 0 और 1 के बीच में कोई एगो संख्या हम पकड़ लिए हाफ। अपने सुविधा के लिए, समझाने के लिए हम ये तरीका बता रहे हैं। अपने मन से 0 और 1 के बीच में कोई संख्या पकड़ लिए, तो ये क्या हो गया? हाफ माइनस हाफ करेंगे 2 ऊपर। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो ये मान ऑलवेज क्या आएगा? इसका मतलब जो 3√5 आया है वो ऑलवेज किस में आएगा? माइनस में। तो आंसर कितना आ गया? हाँ, यदि ये कंडीशन नहीं देता तब हम क्या करते? प्लस वाला मार के चलते। जल्दी जल्दी लिखिएगा। कहां दोस्त? ये फॉर्मूला हो गया बाबू, इसमें बताना न है कुछ। क्या होता है फॉर्मूला बोलिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का माइनस कितना? ई स्क्वायर यहां ना लिख के इधर कर दिए तो क्या बन गया? रूट हो गया। 4ab, ab करेंगे तो ये क्या हो गया? कट गया। जल्दी जल्दी लिखिए दोस्त।
अगला अच्छा प्रॉब्लम है, यही सब में बच्चा गलती करता है। आगे बढ़ सकते हैं हम यहां से, बताएंगे नहीं सब, मुजवानी बोलिए। एक गीजर का अंकित मूल्य 9400, 4% छूट। 9400 पर 4% छूट मतलब कितना? 96%। 96/100, 94 गुना 96, बताइए आंसर। 90, 24। ले भैया, अब ये आ गया ना। अब इसको जरा देखिएगा, बनाना न है, ये डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ के आंसर देना। इधर इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर सारा खेला लैंग्वेज का है, लिखना लिखना कुछ न है। RS को कुछ धनराशि उधार दिया, कुछ राशि उधार दिया, मान लिया X रुपया दिया S को, जिस पर S R को 17,000 रुपया अधिक वापस किया। मतलब S R को 17,000 अधिक वापस किया, इसका मतलब ये 17,000 ब्याज के रूप में दे रहा होगा। अरे यस या नो? 17,000 जो अधिक वापस किया, तो ये 17,000 उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, तब तो 17,000 अधिक दे रहा है। अगला अब कह रहा है ST को उतनी ही धनराशि उधार देता है। अब वही धनराशि S किसको लगाया? T को, जिस पर TS को इतना प्रतिशत अधिक भुगतान करता है। S द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि क्या? अब जरा बताइए, रुपया में कितना अधिक भुगतान किया और यहां कितना अधिक है? 8.5। मतलब इसी 8.5 के कारण कितना? 8.5 के कारण 17,000, तो कितना का मान? 100 का, 2 लाख। अगला अब जरा यहां देखिएगा क्या कह रहा है, पहले लैंग्वेज पढ़िए फिर। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है? अच्छा, बी 150 रुपया में 8 रुपया प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदा। इसका मतलब कितना रुपया खर्चा किया होगा? 10 8 80 रुपया खर्चा किया पेन खरीदने में। 5 रुपया प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ खरीदा, रबड़ खरीदने में 50 रुपया। 4 रुपया प्रति कटर से कुछ कटर खरीदा, कितना कटर खरीदा ये पता नहीं है। अब जरा बताइए टोटल कितना खर्चा किया? यह 130। कितना में 130? 150 में बचा कितना? 20। तो ये जो 20 रुपया खर्चा कर रहा है, एक कटर का दाम कितना? इसका मतलब ऐसा ऐसा कई गो कटर? 5 गो, तब ना 4 पंचे 20 जे। अरे हाँ या ना? 5 कटर खरीद रहा होगा। तो हमसे कह रहा है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है? आप बताइए टोटल खर्चा कितना किया है? और टोटल वस्तु कई गो? यहां 10 गो, 10 20 और यहां 5 25 गो। 10 10 और 5 25 छके 150। मतलब प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या रहा होगा? बोलिए 6 रुपया पर वस्तु पड़ा होगा। बताइए फिर ये क्या कह रहा है यहां? 10 महिला किसी वर्ग को 6 दिन में पूरा कर सकती है और 6 पुरुष उसी वर्ग को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों में तो वही हो गया आपका। अभी देखे थे आप थोड़ी देर पहले ऐसा प्रॉब्लम क्या है? बोलिए यहां पर 10 महिला वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर रही है? 6 दिन में। इसी काम को कितना पुरुष? बोलिए 6 पुरुष कितना दिन में? 5। 6 से 6 कटा 5 दूनी, इसका मतलब रेशियो क्या आ गया? 2/1 बराबर कितना? मेल और वुमेन का एफिशिएंसी हो गया ये। अब बताइए टोटल वर्क कितना? 10 वुमेन, वुमेन का क्षमता 1, 6 दिन 60 वर्क। अब यही वर्क जरा लैंग्वेज पढ़िएगा, यहीं पे बच्चा मार खा जाता है। यहां पे क्या कह रहा था? सभी पुरुष और सभी महिला। सभी पुरुष का मतलब कितना? 6 पुरुष और सभी महिला का मतलब 10 वुमेन।
पुरुष का क्षमता 2, 6 दूनी और 10, 12 और 10 कितना 22, कितना दिन लगेगा डी। 2 से 11 बार में 2 से 3, 10 तिया 30, 11 दूना 22, 8/11, 22। मतलब बात समझ में आ रहा है ना, 2 8/11। ये बताइए आप, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब समझ में आ गया होगा, भुजा का अनुपात आपस में बराबर। जिस अनुपात में भुजा परिमाप भी उसी अनुपात में होता है। तो अब जरा आप हमें बता दें, यहां पर उड़ा दें दोस्तों इसको, ये सब बनना चाहिए था बाबू। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन कौन है बोलिए। अरे भाई कलम को क्या हो जा रहा है, ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर। तो जरा यहां पर देखें हमसे क्या पूछ रहा है, एबीसी का परिमाप क्या है। अच्छा, एबीसी का परिमाप के लिए हमको पी क्यू आर का परिमाप पता होना चाहिए। जरा बताइए, पी क्यू आर का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का 6, 9, 15, 12, 27। मतलब इसका परिमाप की बात करेंगे, 6 + 9 + कितना आ गया परिमाप प्यारे बच्चे, 27 हो गया। अब हमें यहां देखिएगा एबीसी के लिए कौन सा भुजा दिया हुआ है, ए बी। तो भुजा का अनुपात कैसे निकाले हम, ए बी यहां पकड़े कितना 4। तो ए बी के संगत कौन होगा, पी क्यू होगा। जो मन सो नहीं लेना है, पी क्यू खोजिए, पी क्यू कितना है 6। तो भुजा किस रेशियो में, 2:3। अब परिमाप, जिस अनुपात में भुजा आया है परिमाप का भी अनुपात क्या होगा, वही होगा। 2:3 भुजा का अनुपात है तो परिमाप भी क्या होगा, 2:3 होगा। लेकिन यहां पर परिमाप कितना है, कई गुना है, 9 गुना, 3 9 27, तो 2 से कितना 18। बताइए यहां पर, एक गेंद का 9 पाई वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए व्यास। अच्छा, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, 4 पाई r²। 4 पाई r²। यहां से कितना है ये 9 पाई कट गया, r बराबर 3/2। तो व्यास रेडियस का कई गुना, 2 गुना 3। सबसे बेस्ट यहां पे देखिए रेशियो में पूछा है ना, तो आप बताइए हमें cot x, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos/sin, और ये कितना आ गया 5/2। cos 5 sin 2 रख दीजिए वैल्यू। 2 5 10 -2 8 का मतलब 2 वाला टर्म जाएगा, 2/3। और यहां 2 गुना 5 + 2 10, 8/4 दूनी 8, 4 तिया 12। स्पीड बढ़ाइए दोस्त, ये बहुत अच्छा है। यहां यही चीज सीखना था। होने का तो बहुत चीज हो जाएगा, लेकिन बेसिक क्या होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद बाकी सब कंडीशन आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसका भुजा का अनुपात आपस में बराबर। ए बी सी और डी ई एफ में इतना, वे समरूप कब होंगे ये पूछ रहा है। यहां ध्यान से सीखिएगा दोस्त, अभी बहुत अच्छा है ये समझाने के लिए हम लिख दिए। 2 त्रिभुज है
अरे भाई साहब, दो त्रिभुज है, एक का नाम ए बी सी और दूसरे का नाम डी ई एफ। डी ई एफ पहले समझिएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है बोलिए तो, ए बी ये वाला, डीई ये वाला, मतलब ए बी के संगत कौन है, डीई है। ऐसे लिखते हैं हम, इतना काहे लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। ए बी के सामने का कौन हुआ, सी, इसके सामने, इसका मतलब सी किसके बराबर होना चाहिए था, एफ के बराबर कहीं है, नहीं है। अगला बीसी, बीसी कौन है, ये इसके संगत कौन है वहां, एफ डी कहां है, ये वाला संगत है तब ना, इसका मतलब इसके सामने ए, अरे ये, और इसके सामने ये, मतलब ए किसके बराबर होगा, ई के, वह भी नहीं है, तो तीसरका कोण खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बराबर। ये बताइए सिंगल क्रॉस बी, इसका मतलब बी बराबर, क्योंकि त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजा का अनुपात बराबर और एंगल भी आपस में बराबर। अगला बनाइए, थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पता है जी, कैसे निकलता है, बी स्क्वायर अपॉन में, तो 35 गुना 35 बटा 25, 7 सते 49 ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए। और